तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। क्या हो गया आपको? जी वो मैंने सिला के नाम से केक का ऑर्डर दिया था, वो कैंसिल करना है। क्या? पुलिस स्टेशन? अच्छा मिलना कहाँ है ये तो बता दो। घर पर, मेरे घर आ जाओ। अगर वो आदमी गाड़ी के नीचे आ जाता ना, मर जाता, सारी जिंदगी जेल में गुजारता। ये तंग आ चुका हूं इससे। अगर आप सब लोग इतना ही तंग आ गए ना मेरे से, तो मुझे घर से ही निकाल दें। अरब, कौन है तू? क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो मैं नायला। ये कौन? ठहर जा, ठहर जा। ये इस सूट में कहाँ भाग रहे? भागने वाला तो भाग गया, असल तमाशा तो यहाँ हो रहा है। केक काट रहे हैं मैडम, सालगिरह मनाई जा रही है। क़यामत के रोज अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि मैं उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका? चाचू छोड़ो मुझे। चाचू प्लीज प्लीज मेरी बात छोड़ो। क्या चाचू चाचू लगा रखी है तुमने? चाची मैंने नहीं कुछ किया। नायला तुम बताओ, तुम जानती थी तुम जानती हो ना उस लड़की को। मैंने नहीं कुछ किया। चल नायला। मेरा फोन उठा लेते, मुझे उस सबसे ना गुजरना पड़ा जिस सबसे मैं गुजर चुकी हूँ। तो मैं सॉरी कह रहा हूँ ना, यहाँ के मामलात बहुत अलग है। मामलात अलग है? मामलात अलग है तो अभी कॉल क्यों किया? रात तो गुजर गई अजाब के साथ। तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? अच्छा पक्का प्रॉमिस, अब तुम्हें हर रोज कॉल किया करूंगा, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मत करो प्लीज। कितनी बार सॉरी कहूं? बात सॉरी से बहुत आगे बढ़ चुकी है। सिला, सिला, सिला बेटी ले भी आओ चाय। ये ले चाय, वो नहीं आएगी। बहू बात तो सुनो, सिला कहाँ है? सुबह से आवाजें दे रही हूँ, सुनी नहीं रही। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने जो हमारे साथ किया है ना, अब तो सुनने सुनाने की सारी गुंजाइशें खत्म हो गई। अरे कल रात हम पे कयामत की गुजरी है। आप तो नींद की गोली लेके ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी, लेकिन आपकी लाडली लेना हम सबकी नींदें उड़ा दी। और ये तो क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको तो सिर्फ अपने मतलब की बातें ही समझ में आती हैं। आपकी लाडली कल रात छत पे अपने आशिक को बुला के रंगरलियां मना रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सिला ऐसी नहीं है। शर्म कर, शर्म कर, कुछ ना कुछ तो शर्म कर। वो तेरी अपनी जवान बेटी है, और सिला के बारे में बात करने से पहले तुझे 1000 बार सोचना चाहिए था। लो जी, बड़ी बी को सारी जिंदगी मुझ पे बेतबारी ही रही। अरे अपने बेटे से खुद पूछ लें, उन्होंने तो खुद पकड़ा है उसे रंगे हाथों। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। एक बात मैं आपको बता दूं, कान खोल के सुन लें, ये आंखों देखी मक्खी मैं तो नहीं निकलने वाली, याद रखिएगा। बहू बेवकूफ, दोबारा इस मोहल्ले में नजर मत आना। अब्बा ने तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। बेटा, पुलिस पकड़कर इतने छित्तर मारेगी ना कि सारी आज के भूल जाओगे तुम। मुझे क्या पता क्या करोगे, बस मेरे अब्बा के सामने मत आना। सुन रहे हो ना मेरी बात? पुलिस के छित्तर याद रखना बेटा। शाबाश, अब तुम्हें समझ में आ रही है। खैर सुनो, तुम्हारा तोहफा बहुत अच्छा था, शुक्रिया। अब मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगी। तब तक खबरदार जो गलती से भी मुझे फोन किया तुमने, समझे? पीछे ही पड़ गए।
कहाँ गया इसका फोन? हेलो बेटा। एक बात पूछनी थी अम्मी, क्या घर में कुछ हुआ है? क्योंकि मैंने कॉल की थी शीला को, अभी काफी उदास लग रही थी। कहीं आपने या नायला ने उसे कुछ कहा तो नहीं? अरे बेटा, मुझे पता था कि तुम ना मुझे फोन जरूर करोगे। हाय, मैं तुम्हें कैसे बताऊं बेटा, बताते हुए भी ना मेरा दिल फटा जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये जिल्लत की दास्तान मैं तुम्हें सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे। क्या हुआ है? अरे बेटा, मुझे ना सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। हाय, जो नहीं होना चाहिए था ना, या अल्लाह, वही हो गया है बेटा, वही हो गया है इस घर में। अब कैसी बातें कर रही हैं? जो बोल रहे हैं साफ साफ बोले और जल्दी बोले। तेरा तो घर ही उजाड़ दिया इस बदकिरदार बदचलन ने। किसकी बात कर रही हैं? अरे मैं इस सिला निकम्मी की बात कर रही हूँ, बेशर्म की। प्लीज ऐसा मत बोले। हुआ क्या है? क्या बताऊं, किस तरह बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन तुझे बताना भी तो जरूरी है ना। पता है, कल रात इस बदचलन ने ना छत पे अपने आशिक को बुला दिया। न जाने कौन सी खुशियां मना रही थी, केक काटे जा रहे थे, और तेरे अब्बा ने ना छत पे जाके उसको रंगे हाथों उसके आशिक के साथ पकड़ लिया। बेटा, सारा घर सदमे में है। ऐसा मुंह काला किया है इसने ना कि बेटा तुम्हारे अब्बा तो सदमे से चुप ही हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या करूं मैं या अल्लाह। आप झूठ बोल रही हैं? हाँ, मैं तो हूँ ही सदा की झूठी। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये अपनी बहन से पूछ लो, मेरे पास ही खड़ी है ये। नहीं अम्मी, मुझे किसी से बात नहीं करनी और ना ही इस बात का यकीन करना है। हाँ तो ठीक है बेटा, मत यकीन करो माँ की बात पे। तुम ना एक काम करो, अपने अब्बा को फोन करो और उनसे ही पूछो सारी बात, क्योंकि उन्होंने ही तो पकड़ा था उसे उसके आशिक के साथ। अरे मैं तो कुछ जानती ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ही अनजान थी हर बात से। हेलो हेलो बेटा, सुन रहे हो? मैं नहीं मानता। काट दिया। बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा किया असद को सब कुछ बता दिया। उसे भी तो खबर होनी चाहिए ना कि उसकी बीवी क्या याशा मार रही है। अरे मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा, मेरे घर में ये सब काले करतूत हो रहे थे। पता नहीं कब से हो रहे थे, हमें तो अभी पता चला। क्या होगा मेरा बच्चा? वैसे ये रोना धोना किस लिए? सिला के लिए? अरे भाड़ में गई सिला, मैं तो अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ। पता नहीं उस पे क्या गुजर रही होगी। पता है मुझे, जितनी फिक्र है आपको। पता है। बेटा, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका। चाचू, चाचू प्लीज। तुम्हारी माँ ने जो कुछ कहा वो सच है। बेटा, मैंने सिला को उस घटिया बदमाश के साथ खुद पकड़ा था। खुदा से लेगा ये अब तू सिला। सिला, तुमने क्या किया? मेरे एतमाद को तोड़ दिया। चाचू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करें। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं उसे नहीं जानती थी और मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिस पर आपको शर्मिंदा होना पड़े। झूठ बोलती हो तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे बताए बगैर असद को 25 लाख दिए, मुझे उसकी नजरों में बुरा बनाया।
चाचू मेरी वो नीयत नहीं थी। एक बेटे को बाप से नफरत करने पर मजबूर किया तुमने। अरे तुम्हारी वजह से वो मुझसे नफरत करने लगा। क्या कुछ नहीं कहा उसने, मेरी नाफरमानी पर उतर आया। आप भी गलत बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कभी। मैंने तुम पर कितने एहसान किए, तुम्हारे माँ बाप मर गए, मैंने तुम्हें पाला, अपने पास रखा। सबकी मुखालफत के बावजूद तुम्हारी नानी को फोन किया, तुम्हारे मामू से बात की, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से वो सब ताल्लुक तोड़ चुके थे। तुम्हारी माँ की तरह वो तुमसे भी नफरत करते थे, लेकिन मैंने तुमसे नफरत नहीं की। मैंने अपने बेटे का निकाह तुम्हारे साथ किया, तुम्हें इस घर की इज्जत बनाया, लेकिन तुमने इस घर की इज्जत का जिनाजा निकाल दिया। चाचू आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, मुझे सब याद है। मैं आपकी एहसान मान दूं, कि जो इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं ना, मैं उसे नहीं मान सकती। अगर मेरा कसूर है तो आप मुझे सजा दें, लेकिन बगैर सबूत के आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अल्लाह, बेटा मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका। चाचू, चाचू प्लीज। तुम्हारी माँ ने जो कुछ कहा वो सच है। बेटा मैंने सिला को उस घटिया बदमाश के साथ खुद पकड़ा था। चाचू यही हकीकत है। हाय अम्मी, अब्बा अगर उसे रंगे आंखों ना पकड़ते तो उसे तो साफ ही मुकर जाना था। हाँ वाकई, कितनी दिलेरी से देखो तो जरा, उसे घर पे ही बुला लिया इसने। तौबा है भाई। कुछ पता चला वो बदमाश कौन था? हाँ पता तो लगा है, गली के नुक्कड़ पर मोबाइल की दुकान है उसकी, लेकिन आजकल बंद करके भाग गया है। असद का फोन भी आया था, सिला ने तो साफ इनकार कर दिया है। झूठ बोल रही है अब्बा, अब मुकरेगी ना वो। असद ने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, उसने तो गुस्से में फोन ही बंद कर दिया। कितना बुरा हुआ है असद के साथ, यही वरगलाती थी उसको, इसलिए तो उसको छोड़कर गया। नहीं आप सोचें उसे गए हुए दिन कितने हुए, और इस मैडम ने अपना आशिक घर पे ही बुला लिया। तौबा तौबा। अब तो मुझे भी लगता है कि घर में सारे झगड़े इसी की वजह से थे। असद को भी यही सिखा रही थी। तुम दोनों माँ बेटी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना। अच्छा छोड़ें, आप परेशान ना हो। वैसे भी असद है ना, वो खुद ही देख लेगा कि क्या सही है और क्या गलत। आपने असद को बता तो दिया था ना। देखिए ये ना मियाँ बीवी का मामला है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो खामखा बाद में बुरे बन जाएंगे। अब अब्बा मैं आपके लिए पानी लाऊं?
अब वो मेरी किसी बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अस्मा, तुम परेशान मत हो, मैं अंकल से खुद बात करूंगी। खुदा से लेगा ये अब तू सिला बेटा, क्या हुआ है? क्यों इतने परेशान? कुछ तो बताओ अपनी दादी को। रो ही जा रही है, बताओ कुछ नहीं रही। पता है क्यों रो रही हूँ? क्योंकि इल्जाम लग रहे हैं मुझ पर दादी, वो भी झूठे। चाचू ने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ समझ रहे हैं, वो सच नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया दादी। मुझे पता है मेरी बच्ची, कल से इस घर में शोर मचा हुआ है और वो जो शाइस्ता है ना, 100 बातें सुना के गई है मुझे। खैर, उसकी बातों का तो मुझे भरोसा नहीं है। अरे अम्मा, इस मर्तबा ना आप शाइस्ता की बातों का भरोसा कर ले। मुझसे सुने इसके करतूत। आप अपने आशिक को बुलाकर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है ये। असद के जाने के बाद इसने तो अपना खेल शुरू कर दिया है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। चाची बस चुप, खबरदार जुबान चलाई तो। शाइस्ता, शर्म करो। क्या हो गया तुझे? इस मासूम बच्ची पे झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम। मासूम? अरे अम्मा, हामिद ने खुद छत पे इससे गली के लफंगे के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। सिला ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्यों सिला? बताओ उसको, ये सब कुछ झूठ है। दादी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ झूठ है। झूठ नहीं है, ये सच है। और तुम्हारा ये जो कारनामा सामने आया है ना, अब तस्वे बहा के सच्ची बनने की तो कोशिश भी मत करना। और सुनो, ये घर ना इज्जतदार लोगों का है, जिसे तुमने दागदार करने की कोशिश की है। तुम्हारा फैसला तो अब असद आके करेगा, क्योंकि हमारे कागजों में तो तुम फारिग हो चुकी हो। चाची, दादी मैंने कुछ नहीं किया। दादी प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। यकीन नहीं बेटे, मुझे पता है ये सब कुछ झूठ है। हौसला कर मेरी बच्ची, हौसला कर। पता है, कल रात इस बदचलन ने ना छत पे अपने आशिक को बुला दिया। न जाने कौन सी खुशियां मना रही थी, केक काटे जा रहे थे, और तेरे अब्बा ने ना छत पे जाके उसको रंगे हाथों उसके आशिक के साथ पकड़ लिया। ऐसा मुंह काला किया है इसने ना कि बेटा तुम्हारे अब्बा तो सदमे से चुप ही हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या करूं मैं या अल्लाह। बात तो मैंने करनी है, क्योंकि इस दफा मैंने बहुत छान पटक की है। देख लो सबीन, देखो अगर इस दफा शाहनवाज को ये रिश्ता पसंद ना आया ना, तो वो फिर किसी रिश्ते के लिए नहीं मानेगा। नहीं, इस दफा ऐसा नहीं होगा। मुझे रिश्ते वाली ने पूरा यकीन दिलाया, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़की समझदार भी है और उम्र में छोटी भी है। तुम और मैं चल के देख लेंगे ना, फिर शाहनवाज को भी मिलवा लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि हम लोगों से बात कर लो और तय कर लो कि कब जाना है उनके यहाँ। अल्लाह करे शाहनवाज कोई लड़की पसंद आ जाए। आ जाएगी इंशाल्लाह, टेंशन क्यों लेते, हो जाएगा। सिला, सिला, क्या हुआ? मैं तुम्हें इतना ढूंढ रही थी, तुम अपने कमरे में भी नहीं हो। क्या हुआ है? और इतनी इमरजेंसी में तुमने मुझे कॉल करके बुलाया है। सब ठीक तो है? असद से लड़ाई हुई है या तुम्हारी सास से? वैसे तो दोनों माँ बैठी बैठी जली कटी बोल रही थी। बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे घर वाले मुझ पर इस किस्म का घटिया इल्जाम लगाएंगे।
कौन सा इल्जाम, कैसा इल्जाम, क्या बात हुई है? अस्मा, उस दिन असद फोन नहीं उठा रहा था, शायद बिजी था और मैं घबरा गई। उसी घबराहट में मैं छत पर चली गई और जब मैं छत पर गई तो वहां एक लड़का था। और जब मैं वहां थी तो चचा आ गए। चचा ने हमें एक साथ देखकर पता नहीं क्या सोच लिया और सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। अब वो मेरी किसी बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अस्मा, तुम परेशान मत हो, मैं अंकल से खुद बात करूंगी। क्या बात करोगी? जब वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो तुम्हारी किसी बात का कैसे यकीन करेंगे? पर लड़का कौन था? अच्छा, तुम्हें याद है बाजार में हमने नाइला को एक लड़की के साथ देखा था? देखा? मैंने जब तुम्हें कहा था तब तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अब नाइला को बचाने के चक्कर में सारा इल्जाम तुम पे लग रहा है। अस्मा, तुम जानती हो मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती यार। मैंने कुछ नहीं किया और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, तुम 2-3 दिन ठहरो, इनको समझाने की कोशिश करो, हो सकता है चीजें ठीक हो जाएं। चलो तुम रोना बंद करो। ये हामिद साहब का घर है? जी, मेरे अब्बा है। ये पार्सल था उनका। शुक्रिया भाई। खस कम जहां पाक, संभालो इस, मैं तो जा रही। खुदा से लेगा ये अब तू सिला। अम्मी, अम्मी, क्या है? कौन था बाहर? असद ने हमारे लिए कुछ भिजवाया है। क्या है इसमें? सब्र तो करें, जरा बताती हूँ। असल तमाशा तो अब लगेगा, देखें जरा। सिला, सिला, क्या हुआ है? अम्मी बताती हूँ सब्र। क्या हुआ? देख लो, खुद ही पढ़ लो। असद ने तुम्हारे लिए मोहब्बतनामा भेजा। अम्मी, असद ने इसे तलाक दे दी है। सच? खस कम जहां पाक, संभालो इस लाश को, मैं तो जा रही। हर टाइम एक्टिंग करती रहती है। ए उठ, यहाँ कोई नहीं देख रहा, उठो, जाओ अपने कमरे में। ए सिला, उठो, बहुत हो गया, उठो, चलो। तुम्हारा मुझ पे किया हुआ एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं और तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता। थोड़ी ना मेरा साथ। मैं तुम्हें रोज कॉल किया करूंगा, तुम्हें मिस भी किया करूंगा, और पहुंच जाए तो मैं अपने पास बुला लूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी आसाइशें दूं। एक बड़ा घर हो हमारे पास, अच्छी बड़ी गाड़ी हो। सद हसद पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती।
अम्मी, असद ने इसे तलाक दे दी। मेरी बच्ची, सब बर्बाद हो गया दादी, सब खत्म हो गया दादी, सब खत्म हो गया दादी। हौसला कर मेरी बच्ची, सब्र कर, सब्र से काम ले। अब्बा, क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हैं? अरे इंतहाई कदम उठाने से पहले उस नालायक को मुझसे मशवरा करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। उसने बात करनी थी आपसे। तो ये क्या था? अरे उसे तलाक भिजवा दी, आगे बदनामी क्या कम थी जो तलाक का पेपर भिजवा दिया उसे। क्या हो गया आपको? क्या तवक्को कर रहे थे आप? केस बद चलने के बाद भी असद उसे अपनी बीवी बना के रखेगा? अब्बा, अम्मी ठीक कह रही हैं। तुम चुप करो नैला। ये सब ना सिर्फ आपके गुस्से की वजह से हुआ। अरे आप कोई बात ठंडे दिमाग से सुनते ही नहीं हैं। उसका किरदार नजरों के सामने है, लेकिन आपके दिल में तो हमदर्दी के तूफान उमड़ रहे हैं। हाँ, इसका भी कसूरवार मुझे ही ठहराओ। अरे ये सोचो कि अब करना क्या है। क्या करेंगे? फोन करें इसके मामू को और कहें उनसे कि आके इस बला को लेकर जाएं। क्या आइडिया है आपका? अरे वो फोन हमारा उठाते नहीं है, इसको कहाँ लेके जाएंगे? तो हम भी रख कर क्या करेंगे? वैसे भी अब ये कौन सा हमारी बहू रह गई है? अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस नालायक को ये कदम उठाने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। एक तो ना ये अब्बा की समझ नहीं आती मुझे। वो भाई कोई भी गैरतमंद मर्द होगा तो वो यही करेगा ना। सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी सिला 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 कर रहे हैं। भाई हमारे भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, उसी की साड़े ले रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें? मैंने नहीं समझाया होगा? अरे दिमाग सुन हो गया मेरा इनको ये सब बातें समझाते समझाते, लेकिन ये तो कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। सिला, मेरी बच्ची, जो मैं बात करूं उसे गौर से सुनना। अपनी दादी को बुरा मत समझना। इस घर के हालात तुम्हारे सामने है। बेटा, मुझे तेरी बड़ी फिक्र। आपके अलावा इस घर में कोई नहीं है। एक आप ही हैं जो मेरा दुख समझ सकते हैं, वरना
ना तो मुझसे कोई इस घर में बात करना भी पसंद नहीं करता। चाची को जानती है ना क्या करती है मेरे साथ। और चाचा तो हमें इधर देखते भी नहीं है। नायला को हमेशा मैंने बहनों जैसा समझा और वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जहां मुझे ताना ना दे सके। देख बेटा, तू यहाँ रहेगी तो घुट घुट के मर जाएगी। दादी मैं तो यहाँ से कब की चली जाती। अगर मैं यहाँ हूं ना तो मैं यहाँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ और ये बात आप जानती हैं। कहाँ जाएगी बेटा? मैं चाहती हूँ तू इज्जत से अपने घर चली जा। अपना घर? कौन सा घर दादी? ये मेरा घर है। नहीं बेटा, ये तेरा घर नहीं है। खुदा से ले